स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मतीन आर स्टडी जोन से। आज हम कवर करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन ईच हैज। इन सभी को हमें डिवाइड करके चेक करना है कि भाई इसमें कौन सा किस टाइप का डेसिमल एक्सटेंशन है। तो इसके टाइप्स को समझने के लिए आप इधर देखें। हालांकि हम इसको इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं इसको। डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है पॉइंट वाली, तो वो दो तरह की हो सकती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होती है ये आपको बताया जा चुका है। अगर कोई पूरी तरह से कट जाए, मतलब डिवाइड हो जाती है चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर 20 is to be divided by 8, तो करते हैं डिवाइड इसे। 8 to the 16, 4 पॉइंट लगा कर यहाँ 0 बढ़ा लिया हमने, तो 8 5 the 40। तो हम लिख सकते हैं 20/8 कैन बी रिटन एज 2.5। फाइनली क्या कर दिया, एलिमिनेट हो गई पूरी। हमने कहा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल चलिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाती है, कैंसिल हो गई। तो कैंसिल होने की वजह से ये इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं हमारे हमेशा रेशनल होंगे। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है इसका, टर्मिनेटिंग के अलावा नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है। अगर मान लीजिए चलते जाते, जैसे 50/3 है, 50/3 को जब आप करेंगे 50/3, तो ये इस तरह से ये चीज चलती जाएगी। इसको डायरेक्टली दिखा सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको कि 50/3 का जो एक्सपेंशन होगा वो चलता जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। तो जैसे चलिए ये तो एक तो हो गया आपका इसका टर्मिनेटिंग। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 50/3, ये वाला एग्जांपल को लेते हैं। 50/3, 3 1 the 3, फिर 0 आ जाएगा, 3 6 the 18। अब कुछ नहीं ऊपर नहीं इसने नहीं लेते तो पॉइंट आकर 0 बढ़ा दिया हमने, 3 6 the 18 पॉइंट है, यहाँ 2 आए ऊपर के। तो ये चीज चलती जाएगी, ये चीज एक तरह से चलती जाएगी, नीचे 20 18 आता जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस चीज है, इसी को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। जो चीज चलती जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 कैटेगरीज हैं। वो नॉन टर्मिनेटिंग आपका रिपीटिंग भी हो सकता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग आपका नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी रिपीट हो रहा है 6 6 6 6, तो इसमें हमने सारे 6 को न लिख करके हमने एक ही बार 6 पर बार लगा दिया, ठीक है। चलिए ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल। ये हमेशा रेशनल होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो हमेशा रेशनल होगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या बन सकती है इसकी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट नहीं हो रहा, मतलब वो नॉन रिपीटिंग भी है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी हो वो इरेशनल होता है, जैसे कि आपकी अंडर रूट वाले नंबर्स या फिर पाई। तो ये चलती जाती मगर रिपीटिंग है। जैसे 4 1 अगर रिपीट हो तो यहाँ पे 4 1 होता है, 4 1 4 2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा जो इसकी कैलकुलेट वैल्यू है। अच्छा, इसी तरह से ये है, इसी तरह से पाई है। ये सारी क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। चलिए बात ये है कि ये एक्सपेंशन, ये डेसिमल हमारे फ्रैक्शंस होती हैं कि भाई हमें इसको डिवाइड करके चेक करना है कि भाई ये जो है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन को लेते हैं आप, 36/100। तो आपका जो इसका आंसर है, पहली चीज तो इसको इस तरह से हम कर लेंगे। हमें क्लियरली दिख रहा है ये कोप्राइम नंबर नहीं है। कोप्राइम नंबर क्या होती है ये हम पहले जान चुके हैं पिछले वीडियोस में, कि जिनका 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर, कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहां हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली ये भी 4 से डिवाइडेड है, ये भी 4 से डिवाइडेड है, डिवाइड किया जा सकता है। तो 4 से इसे आप डिवाइड करते हैं तो ये 9 टाइम्स चला जाएगा, और इसे 4 से करते हैं तो ये 25 टाइम्स चला जाएगा। अब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों नंबर्स का।
अब हम इसको कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। 25/9 कुछ नहीं तो पॉइंट, कुछ नहीं होता तो यहाँ तो 0 है, यहां पॉइंट लगा करके हमने 0 एक्सटेंड कर दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे 25 3 का 75 बचे 15 पॉइंट से फिर 0 आ गया फिर देना। तो फाइनली ये क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे इसे, एलिमिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसे बोला जाएगा कि भाई इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसे क्या बोलेंगे हम, गिवन फ्रैक्शन इज अ, या गिवन रेशनल नंबर कहते हैं, गिवन फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों कहा, हमारे सामने क्लियर है क्योंकि एक जगह जाकर के एलिमिनेट हो गया, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लेकिन चलिए हम ये क्वेश्चन लेते हैं, या ये लेते कोई से एग्जाम से ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं, फोर्थ पार्ट को इसके। क्वेश्चन इज 3/13। जैसा कि हमने सबसे शुरू में चेक किया था कि जो भी हमारी पर्टिकुलर फ्रैक्शन है उसका कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, अगर है तो उसे खत्म करके हमने कोप्राइम नंबर बना लिए होंगे। यहाँ तो ऑलरेडी कोप्राइम है 3 और 13, तो यहाँ हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे और 13 से डिवाइड कर रहे हैं 3 को, कुछ नहीं है 0 है, पॉइंट से 0 बढ़ा दिया, 13 2 26 4, फिर पॉइंट है 0, 13 3 का 39 1 है, पॉइंट है 0 बढ़ा दिया। अब एक 0 से काम नहीं हुआ, इसने एडिशनल 0 लगाया और एक 0 इधर बढ़ा दिया हमने, 13 7 91 और यहाँ 9, फिर पॉइंट है, फिर 0 बढ़ा जाएगा, 13 6 78, फिर यहाँ पे 12, इस तरह से पॉइंट है, फिर 0 13 9 का 117 3 है, फिर पॉइंट से 0 बढ़ा दिया जाएगा, 13 2 26। अब देखिए ये वाली कंडीशन हमारी सेम आ गई, अब ये चीज फिर से रिपीट होगी, यानी कि हम आगे कह सकते हैं कि 230769 230769 230769 ये चीज चलती जाएगी। तो हम 3/13 को क्या लिख सकते हैं, 0.230769 ये चीज लिख सकते हैं। जो चीज रिपीट हो रही होती है उसे कई बार ना लिखकर हम उसे एक ही बार लिख करके उस पर बार लगा देते हैं, तो इसका स्पेस करते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, कौन सी कैटेगरी का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा वाला, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, क्योंकि चलता जा रहा है, बार इस बात की निशानी है कि रिपीटिंग डेसिमल। तो हम कहेंगे कि 3/13 इज अ रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको इसके सभी पार्ट खुद से कर लेने हैं सिमिलर पैटर्न का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन चलिए बुक से देखते हैं। यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal extensions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? मतलब क्या कह रहे हैं ये कि बिना लॉन्ग डिवीजन के, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने डिवाइड करके देखा था कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसमें विदाउट डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमें डायरेक्टली बताना है कि भाई इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हाउ, ठीक है। तो आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, आपको ये बताना, ये बताना, ये सारे बताने, कुछ सिर्फ एक करते हैं, आप आगे कुछ समझ जाएंगे। इसमें देखिए 2/7 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। हाउ, ये 1/7 है आपका, इसको आप ये लिख सकते हैं। तो क्या 2/7 को 2 into 1/7 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका 2 ऐसे रहेगा,
0.7 को हम रिप्लेस कर देंगे इस नंबर से, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 0.142857। अब हम सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इसकी। 2 7 14, 2 5 10, 1 carry 11, 2 8 16, 1 7, 17, 2 2 4, 5, 2 4 8, 2 1 2। तो इस तरह से आपका जो है ये 2/7 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप जो है 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7, 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/7। तो आप इसके सारे पार्ट्स कर सकते हैं, ये भी सेम पैटर्न। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें करना क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने P/Q की फॉर्म में जो आपको फ्रैक्शन दे रखी थी उसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। इसमें उसका उल्टा काम होता है ना, उसका अपोजिट है। तो यहाँ किस तरह से करते हैं, हमें क्लियरली दिख रहा है इस बार की वजह से कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे कि हम इसमें समझाया आपको, ठीक है। तो इस रिपीटिंग डेसिमल को हमें P/Q की फॉर्म में कैसे करना है ये सीखते हैं। तो जो भी चीज आपको चेंज करनी है उसको लिख लेते हैं हम x के इक्वल, x इक्वल टू, चलिए ये थोड़ा इजी है इसकी कंपैरिजन में। अगर आप इसे कर पाएंगे तो ये भी इजीली कर सकते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेते हैं पहले 0.47। तो हम इसके सेकेंड पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो जिस चीज को भी आपको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस चीज को हम x कंसीडर करेंगे, है ना। हमने इसको लेट कर लिया कि x के इक्वल में x को लेट कर लिया है। अब क्या किया जाएगा, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से, जैसे हम 16.6 बार को 16.666 एंड सो ऑन कर सकते हैं। ऐसे हम इसको लिखते हैं 0.4777 एंड सो ऑन, ये चलता है, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमारा इसमें टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है पॉइंट को खत्म करना। क्या टारगेट है, पॉइंट को खत्म करना। पॉइंट कब खत्म हो सकता है, जब फॉर एग्जांपल आपके पास 12.75 रुपीज है, आपको पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट कब खत्म होता है, जब इसके पॉइंट के बाद में 0 आ जाए। तो आप इसमें से कोई ऐसी चीज घटाएंगे, चाहे पॉइंट से पहले कुछ भी हो बट पॉइंट के बाद में 75 भी आए। आप इसमें से चाहें तो 3.75 सेपरेट कर दें, या 2.75 सेपरेट कर दें, या 9.75 सेपरेट कर दें। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आपको इसमें से वो चीज घटानी है जो कि ऊपर सेम बने, है ना। आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई आप इसमें से 9.25 घटा दें, क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, 5 में से 5 है तो 0, यहाँ 7 यहाँ 5 बच जाएगा। तो पॉइंट का अंदर कुछ छोड़ना नहीं, तो जो चीज ऊपर है पॉइंट के बाद में वही चीज घटाना चाहेंगे। तो यहाँ 7.5 घटाया जाएगा, तभी तो जाकर के 0 0 पॉइंट और 12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसको हम, इसका बेनिफिट क्या है कि आप इस पॉइंट के बाद के 0 को हटा सकते हैं, कोई इनका इंपॉर्टेंस ही नहीं, सिग्निफिकेंस है नहीं इनका पॉइंट के बाद के 0 का। तो हम ये चीज लिख सकते हैं, यही हमारा P/Q हो गया, समझ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर है वो खत्म हो जाए, ठीक। तो अभी ये किया जाएगा कि ये 1 से लग रहा है हमें 7 तो हमें थोड़ा सा इसको, आप जो है ना इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 क्यों करते हैं, जब भी हम ये जानते हैं कि जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पॉइंट 1 डिजिट आगे आ जाता है। अगर 100 से करते हैं, क्योंकि 100 में 2 zeros होते हैं इसलिए 2 डिजिट आगे आ जाएगा। अगर 1000 से करते हैं तो आपका जो पॉइंट है वो 3 डिजिट आगे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 आता हो तो 1 डिजिट, 2 0 आते हैं तो 2 डिजिट, 3 0 आते हैं तो 3 डिजिट। हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे पॉइंट को। तो यहां से इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। ये x जो है x की जगह तो आपका 10x हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, यहां जो ये लिखा है ना 0.4777, तो ये जो पॉइंट
0 के बाद में आ रहा था, अब वो किसके बाद में आएगा, 4 के बाद में आएगा। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि पॉइंट के बाद वाली साइड एक सी होगी, ये 4 थोड़ा अलग था, बाकी साइड नहीं थे, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब इसको लिख देंगे हम इक्वेशन 2, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटा दें, तो हम नहीं घटाते। क्यों नहीं घटाते? जैसे हमने यहां बताया कि घटाने के वक्त हमें ये दोनों चीजें सेम रखनी है। अगर आप इसमें से मान लीजिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन को घटाते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो क्या पाते हैं आप? यहाँ पर 7 7 7 7 है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये चीज अलग है। इस वजह से हम 2 में से 1 को नहीं घटाएंगे। अब एक नई और बनाएंगे इससे, जैसे हमने इसमें किया ऐसे एक चीज और ले लेते हैं, है ना। हम क्या अगेन क्या कर देंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 10। अब हमने इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x जो होगा आपका हो जाएगा 100x, 10 से मल्टीप्लाई करते ही, और फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया था अभी, तो हमारा पॉइंट एक डिजिट और आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 47.7777, जो यहाँ पर था वो यहाँ पे सेलेक्ट करके देखिए, यहाँ पर था ना पॉइंट, यहाँ पे, तो ये चलता जाएगा। ये हो गया आपकी इक्वेशन 3। अब हम क्या देखते हैं, जब हमने इसी कंपेयर की थी तो यहाँ पर पॉइंट के बाद के अलग अलग थे, बट यहाँ इक्वेशन 3 में जो है 0.7777 जो इक्वेशन 2 की तरह है, तो हम अब कह सकते हैं कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, इसमें से घटाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 घटा देंगे। क्यों? ये वाली चीज और ये वाली चीज हमारी एक सी है ना, कितने ले लो जरूरी नहीं 7 7 नहीं सकते, और इसमें से ये इसमें नहीं घटाया, यहाँ पर 4 5 होता। खैर, तो देखिए भाई अब क्या करेंगे, यानी कि घटाने के लिए क्या करते हैं, ये ऊपर वाली मतलब इक्वेशन 3 लिख दी हमने, ऊपर सब्ट्रैक्ट करते हैं 100x इज इक्वल टू 47.7777 एंड सो ऑन। ये हो गया आपकी इक्वेशन 3, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, इक्वेशन 2। ये है आपका 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। याद रखिएगा, ऐड करने के लिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप बेसिक क्लास में जानते हैं कि पॉइंट्स को हम एक ही सीध में रखते हैं। खैर चलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या पाते हैं हम कि 100x में से 10x गए, तो आपके बचेंगे कितने, 90x इज इक्वल टू, ये वाले चीज में से कोई अगली चली अगर तो 0 हो गया बेचारा, सब कुछ खत्म। यहाँ 47 में से 4 गए तो ये बचे आपके 43। तो अब हमारा ये फायदा होगा, पॉइंट के बाद के 0 उड़ाए जा सकते हैं, इन्हें खत्म कर देंगे। x इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी 43/90, यही हमारा आंसर है। तो बिल्कुल इजी है, आप इसी तरह से फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसमें क्या आपको थर्ड इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 2 में काम होता है। अगर 2 में से 1 को हटा देंगे आप, उसमें इसको करेंगे इस तरह से, तो वो हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें क्या करना होगा, इसमें क्या चीज अलग है, इसमें क्या चीज अलग है, यहाँ बार जो है सिर्फ 1 डिजिट पर है, यहाँ बार 1 डिजिट पर है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर बार 1 डिजिट पर होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट पर होगी तो 1000 100 से, अगर 1 डिजिट पर है तो 10 से, 2 डिजिट पर है तो 100 से, और 3 डिजिट पर है तो 1000 से। आप इसको x के इक्वल में रखने के बाद में इक्वेशन 1 को डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 में से 1 घटा करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, express 0.9999 and so on in the form of PQ. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. तो ये क्वेश्चन हम करना सीख चुके हैं ऑलरेडी। सवाल ये है कि जो क्वेश्चन का आंसर आया वो आपको सरप्राइज क्यों कर रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसको सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना है। आपको इसको एस्केलेट करके 0.99 रिपीट हो रहा है ना, ये
तो इसको रिपीटिंग ब्लॉक में डाल देंगे, है ना, इस तरह से। तो सिमिलरली ये पुराने क्वेश्चन की तरह हो गया, ठीक है ना। तो आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। बहरहाल जब आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/1, ठीक है। तो ये 1/1 जो आया, तो इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है ये चीज आई, तो ये 1 आया, थोड़ा अमेजमेंट हुआ इससे कि भाई x इक्वल टू 1 क्यों आया, तो अलग है। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका वो था 0.999 एंड सो ऑन, ये नियरली इक्वल टू 1, तो इसलिए 1 आया, तो वो हैरानी वाली बात नहीं, लगभग ये 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5, what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal extension of 1/17? Perform the division to check your answer. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपके क्वेश्चन नंबर 5 में कि 1/17 के जो डेसिमल एक्सटेंशन आप करेंगे उसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट आएंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, मतलब थर्ड पार्ट जो था उसका, उसमें इस तरह से दे रखा था, इस तरह से हमें दिख रहा है कि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट्स हैं। ऐसे ही आपको इसका एक्सपेंशन करना है खुद से, है ना, वो होता जाएगा। ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, आपको बता दें, तो आपको बतानी है इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 1/17 में कितने डिजिट्स आ रहे हैं इसके रिपीटिंग ब्लॉक में, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज टू बी डन बाय यू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Look at several examples of rational numbers in the form of P upon Q with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? तो क्वेश्चन ये है कि आपने कई सारी रेशनल नंबर देखी होंगी इस फॉर्म की P upon Q, जहां P और Q जो है आपके इंटीजर्स हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में ये है कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए Q को, यानी डिनोमिनेटर के अंदर वो कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो यहां देखें इसका आंसर कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए Q को क्या चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए, Q को क्या प्रॉपर्टी रखनी चाहिए। तो फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल द डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला शुड हैव फैक्टर 2 और 5 ओनली। 2 की कुछ भी पावर हो, n कुछ भी इंटीजर ले सकते हैं इसमें, है ना, मतलब कोई भी होल नंबर होता है m और n, पर आपका जो है m और n कोई से भी होल नंबर हो तो उसके डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर किए जाए तो 2 और 3 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं आ रहा। 2 हो फैक्टर में या 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए। सिर्फ 2 हो फैक्टर में या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, कोई थर्ड फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकुलर जो फ्रैक्शन है, पार्टिकुलर जो रेशनल नंबर है, वो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है। चलिए अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। राइट 3 नंबर्स हुज एक्सटेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हम क्लियरली जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अभी हमने समझा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है वो क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। और अगले क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि इरेशनल नंबर निकालिए, तो हम इसको एक क्वेश्चन की तरह करेंगे। बार एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। जब आप इसको लिखेंगे 5/7 को और 9/11, तो इसके बीच में ये दो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर डालनी है डिफरेंट। तो उसके लिए पहले हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। ये 2
रैशनल नंबर्स जो गिवन थी उसका डेसिमल एक्सटेंशन हमने ये लिख लिया, जो कि रिपीटिंग डेसिमल है। अब करना क्या है कि इसके अंदर हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर इंसर्ट करनी है, जो कि क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो बस इसी के बीच का कर लेंगे। आप इसको और फर्दर क्या लिख सकते हैं, 0.714284 रिपीटेडली 7142885 ठीक है। इसको रिपीटेडली लिखेंगे। सिमिलरली इसे भी लिखा जा सकता है 0.81818181 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हमें इरेशनल नंबर्स इंसर्ट करनी है, जो कि इनसे बड़ी हो और इनसे छोटी हो। ठीक है, तो 3 नंबर कोई से भी इंसर्ट कर लेंगे। आप जानते हैं 714 और 8118 के बीच में कई सारे नंबर हो सकते हैं, तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि वो जो हमें इंसर्ट करनी है वो क्या इंसर्ट करनी है, वो इरेशनल नंबर इंसर्ट करनी है। उसमें नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। इसमें रिपीट हो रही है, इसमें भी रिपीट हो रही है, बट वो जो इसके बीच में डालेंगे इससे छोटी हो, इससे बड़ी हो, रिपीट नहीं हो रही हो। तो कुछ भी ले लीजिए आप, आपकी मर्जी हो। तो हम ले लेते हैं इसमें। तो इस तरह से हमने ये 3 इरेशनल नंबर्स इंसर्ट कर दी, जो कि इसके बीच की हैं। इरेशनल क्यों कहा, क्लियर है आपके सामने, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। हमें रेशनल और इरेशनल बताना है। इसके 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका √23। √23 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो वो क्या होता है आपका, इरेशनल। ये चीज आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है। तो हम इसे क्या बोल देंगे, दिस वन इज इरेशनल। नेक्स्ट पार्ट इज √221। हम जानते हैं कि 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है, यानी बाहर क्या आ जाएगा, इससे 15 आ जाएगा। 15 जो बाहर अंडर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तक नहीं, ये चीज हो गई, एक रेशनल नंबर हो गई। अब अगली बात, ये तो हो गया अंडर रूट के हिसाब से कैटेगराइज करना। आप देखते हैं डेसिमल के हिसाब से, डेसिमल में जो ये रिपीटिंग डेसिमल है और ये नॉन रिपीटिंग है, सॉरी ये जो है डेसिमल के हिसाब से देखते हैं। डेसिमल के हिसाब से ये वाले दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलते जा रहे हैं, और ये टर्मिनेटिंग। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं सारे के सारे रेशनल होते हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये जो है आपका रेशनल। थर्ड पार्ट जो है इसका रेशनल है, क्योंकि इसका आगे डॉट 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 नहीं दे रखा है, ना ही इस पर कोई रिपीटिंग होती है। ठीक। फोर्थ पार्ट है आपका, ये दोनों जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ जो है ये आपके रिपीटिंग है। ये वाला देखिए, ये चीज रिपीट हो रही है, और ये वाला जो रिपीटिंग, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये वाला रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 10,000 है, ये अलग है हर बार में। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है रिपीटिंग है, इसलिए ये होगा आपका रेशनल। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए ये वाला होगा आपका इरेशनल। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां हमसे कुछ पूछ सकते हैं जो आपकी क्वेरी हो। चलिए अपना ख्याल रखिएगा।